नाम डीके शाही उर्फ दिनेश कुमार शाही। काम अपराधियों को यमलोक जेल लोक पहुंचाना। पद यूपी एसटीएफ में डिप्टी एसपी। 24 घंटे 7 दिन ड्यूटी पर रहते हैं। आधी रात को भी खबर मिलती है तो घटना स्थल पे पहुंच जाते हैं। ये नहीं देखते कि बदन पे वर्दी है या नहीं, क्योंकि अपराध हो या अपराधी वो पुलिस के वर्दी पहनने का इंतजार नहीं करती। पर कुछ लोग इनकी नीयत पे सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि चप्पल में जब आदमी भाग नहीं सकता तो इन्होंने मंगेश यादव को सीधा ऊपर कैसे पहुंचा दिया। हमने भी तस्वीर देखी तो सवाल दिमाग में आया, जिसका जवाब जानने के लिए इनका पूरा इतिहास खंगाल डाला और फिर जो पता चला उसने बता दिया बंदूक से ज्यादा इनकी चप्पल चर्चा में क्यों है। डीके शाही की जिंदगी की शुरुआत होती है देवरिया जिले के नौतन गांव से। बचपन में नाम था धर्मेंद्र कुमार शाही। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए करते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई करते हैं और साल 2001 में बतौर सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस की नौकरी ज्वाइन करते हैं। पहली तैनाती गोंडा में होती है, वहां से लखनऊ ट्रांसफर होता है। उसके बाद एक ऐसा केस आता है, धर्मेश कुमार शाही का नाम सुर्खियों में छा जाता है। डीके शाही के नाम पहला एनकाउंटर दर्ज होता है 1 लाख की इनामी देवेंद्र उर्फ सुल्तान का, जिसने यूपी पुलिस के 2 सिपाहियों को ऊपर पहुंचा दिया था। विकास दुबे जैसा खतरनाक था। इसके बाद डीके शाही का कद बढ़ता गया। साल 2005 में वो जौनपुर के बदमाश राकेश प्रधान, उसके बाद अगले साल हरदोई के चमन सिद्दीकी को सीधा यमलोक पहुंचाते हैं। साल 2007 में यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश की शांति के दुश्मन बने पुष्पराज यादव को बाकायदा गोरखपुर में मोक्ष दिलाते हैं। कहते हैं साल 2007 में जब मायावती की सरकार यूपी में आती है तो कानून व्यवस्था कंट्रोल करने वालों में डीके शाही का नाम भी बड़ा था। भले ही इनके पास सिर्फ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट थी, लेकिन इनका खौफ बड़े बड़े माफियाओं और अपराधियों में था। जैसे हर साल किसान खेती करता है, नई फसल उगाता है, वैसे ही डीके शाही हर साल नए अपराधियों का एनकाउंटर करते हैं, अपराध की फसल को उखाड़ फेंकते हैं। साल 2010 में जब आजमगढ़ के इनामी बदमाश दिलीप यादव को ये यमलोक भेजते हैं तो मायावती की सरकार इन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देती है, सब इंस्पेक्टर से सीधा इंस्पेक्टर बना देती है। पर असली प्रमोशन की कहानी अभी बाकी है। करीब 40 से ज्यादा एनकाउंटर करने वाले डीके शाही अखिलेश यादव सरकार में साइड कर दिए जाते हैं। साल 2017 में जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बनते हैं तो डीके शाही जैसे ऑफिसर्स जिन्होंने वर्दी के साथ ही अपराध के जड़ से मिटाने का संकल्प लिया था, फुल फॉर्म में उतर जाते हैं। जंगलों से लेकर सीक्रेट तहखानों तक की खाक छानने लगते हैं। सिवान के सुनील शर्मा से लेकर सलीम गैंग के शूटर रुस्तम, नरेश भाटी और शमीम तक को उनकी ही भाषा में जवाब देते हैं, जिसे देखते हुए योगी सरकार साल 2018 में इन्हें दोबारा प्रमोशन देती है और डीके शाही अब डिप्टी एसपी बन जाते हैं। इनकी पत्नी रितु शाही यूपी पुलिस आयोग की सदस्य है, गोरखपुर क्षेत्र में बीजेपी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं। कहा जाता है कि ये इतने तेज तर्रार और सिंघम पुलिस ऑफिसर है कि 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। कहते हैं डीके शाही के जाल से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसीलिए ना तो मंगेश यादव बच पाया और ना ही सलीम एंड कंपनी को साफ होने से कोई रोक पाया। फिर सवाल ये उठता है कि कुछ लोग शक क्यों कर रहे हैं, इतने बढ़िया ऑफिसर्स पे सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। तो इसके पीछे की कई वजहें हैं, आपको वो भी बताते हैं। ये चप्पल वाली तस्वीर, लेकिन जिन्होंने जिंदगी में कभी एक मुठभेड़ नहीं देखी, क्या वो 50 मुठभेड़ करने वाले अधिकारी को ये बताएंगे क्या पहनकर जाना है और क्या नहीं। ये सच बात है कि चप्पल से ज्यादा दौड़ना मुश्किल होता है, लेकिन सवाल है अगर आप चप्पल में हैं, आपको कोई खबर मिली है तो क्या आप पहले जूते का फीता बांधने का इंतजार करेंगे। अगर वो नहीं पकड़ा जाता तो सवाल उठने चाहिए थे, अभी भी सवाल उठे हैं तो जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अपराध और अपराधी क्या ये देखकर गलत करेंगे कि साहब के पांव में जूता है या नहीं। सोचिएगा दिल से और जवाब दिल से दीजिएगा, क्योंकि हमारे देश के कुछ लोग तो सेना से भी सबूत मांगते हैं। फिर डीके शाही तो एक डिप्टी एसपी हैं जिन्होंने यूपी में 50 से ज्यादा माफियाओं को निपटाया है, तो अब माफिया प्रेमी इन पर ही सवाल उठाने लगे हैं।